नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पीएससीएस पर मिलेगा पेट्रोल डीजल पंप लगाने के लिए सरकार को मिले 286 आवेदन। जहां आपको बता दें कि अमित शाह ने युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर बताया। सोरोस और गांधी परिवार के बीच संबंध बहुत गहरे। भाजपा ने कांग्रेस पर बोला हमला। बीके नेहरू की पत्नी का भी जिक्र किया। दिल्ली से राजस्थान तक ठंड का कहर। शीतलहर को लेकर 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया। एनआरसी के लिए आवेदन न करने वालों को मिलेगा आधार कार्ड, यानी कि असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मुश्किल में महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी संजय पांडे। जबरन वसूली मामले में क्राइम ब्रांच ने 3 घंटे तक पूछताछ की। पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानी इलाकों में लुढ़का पारा। हिसार देश में सबसे ज्यादा ठंडी है। पेशी में 40 बार जौनपुर आकर टूट गया था तो निकिता के चाचा ने खुद को बताया निर्दोष। हिंदुओं पर हमलों को लेकर बांग्लादेश ने कार्रवाई का आश्वासन दिए। विदेश सचिव ने संसदीय समिति को जानकारी दी। जस्टिस शेखर के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी। नोटिस पर 38 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता मेनन को जमानत। केरल हाईकोर्ट ने कहा केवल महिलाओं को ही नहीं पुरुषों को भी गरिमा होती है। ओडिशा में रेप का आरोपी जेल से जमानत पर निकला और पीड़िता के हत्या पर शव के टुकड़े सड़कों पर फेंके। एफआईआर दर्ज होते ही रात के अंधेरे में फरार हुए अतुल सुभाष के सास और साले। बेंगलुरु पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 45 पंचायतों को किया सम्मानित। बोली विकसित भारत के लिए गांव का विकास महत्वपूर्ण। राजस्थान के 5 जिलों में पारा 5 डिग्री से नीचे। चुरू सीकर में बर्तनों में जमा पानी। खड़गे बोले धनखड़ खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं, विपक्ष को विरोधी समझते। अविश्वास प्रस्ताव की 4 वजह बताई। लखनऊ में एलजीए की कार्रवाई पर उठे सवाल। एलजीए ने अवैध अपार्टमेंट को सील किया। सील अपार्टमेंट में पति पत्नी मौजूद रहे। बिजली के निजीकरण के विरोध में आंदोलन राष्ट्रव्यापी, यानी कि राष्ट्र कार्य समिति की बैठक में ऐलान किया गया। यूपी में बढ़ेगी भीषण ठंड। कोल्ड वेव और येलो अलर्ट जारी किया गया। यूपी में बिजली संबंधी हर समस्या का होगा समाधान। बनेंगे हेल्प डेस्क, नहीं लगाना होगा ऑफिस के चक्कर। यूपी में प्रियंका गांधी ने संभाली कमाल। जो है कांग्रेस को अब ऊर्जावान युवाओं की तलाश। दिल्ली लखनऊ की दौड़ लगा रहे हैं नेता।
लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। महाराष्ट्र में आगजनी की घटना पर बोले अखिलेश यादव, कहा महाराष्ट्र में घपले से सरकार बनी। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया। मायावती ने महाराष्ट्र की घटना को लेकर पोस्ट किया। महाराष्ट्र में घपले से बनी भाजपा की सरकार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा एक्शन, जो आपको बता दें कि श्रावस्ती के सीएमओ को सस्पेंड किया गया। कानपुर में सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे स्कूली वाहन, हादसे का इंतजार लगातार देखने को मिला। डग्गा मार वाहनों की भरमार नौनिहालों के जिंदगी के साथ लगातार खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। फर्रुखाबाद में तेंदुआ के आतंक जारी, ग्रामीणों पर हमला किया। 2 छात्र समेत 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हाथरस पहुंचे राहुल गांधी, पीड़ित के परिवार से मुलाकात की। बीजेपी ने उठाए दौरे पर सवाल। यूपी में बढ़ेगी भीषण ठंड, कोल्ड वेव और येलो अलर्ट जारी किया गया। विदेशी फंडिंग मामले में एनआईए टीम का छापा, मस्जिद से ऐलान के बाद भीड़ का हंगामा देखने को मिला। संभल सांसद वर्ग को नोटिस बिना नक्शा पास कराए तैयार करवा रहे मकान, प्रशासन बोला लगेगा जुर्माना। स्कूल में मोबाइल किया गया जब्त, 2 छात्रों यानी कि छात्रों ने शिक्षक पर चाकू से हमला किया, गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वाराणसी के बारात में घोड़ी के पास अभिषेक बच्चन ने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांधकर बाराती बने फिल्म अभिनेता। जौनपुर में रात में चोरी के लिए रेकी कर रहा था बदमाश, पुलिस देखते ही चलाई गोली, जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ। बैंक में संपत्ति गिरवी रख लिया 67 लाख का लोन, उसी को बेच डाला। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। अनियंत्रित डीसीएम ने ढाबों और पान की झबली में मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 लोग घायल बताया जा रहा है। जिला जज की रिपोर्ट के विपरीत हलफनामा दाखिल करने पर आजमगढ़ के एसपी को तलब किया गया। बदायूं में बेहोश मिला दूल्हा, शादी वाले दिन हुआ था लापता, पुलिस की जांच में सामने आई ये बात। कानपुर को पहली बार मिलेगी लाल मिट्टी की पिच, जहां आपको बता दें कि सीएसजेएमयू में तैयार हो रहा है स्टेडियम। विश्वनाथ धाम में 24 घंटे होगा रुद्राभिषेक, 105 विग्रहों का पूजन होगा। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर बड़ा विवाद, पार्किंग संचालक और ऑटो चालक आमने सामने आए। लखनऊ में छात्रों ने लगाई फांसी, कमरे में गई फिर वहां से बाहर निकली, जांच में पुलिस। लखनऊ सड़क हादसे में युवक की मौत, तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार की जान गई।
लखनऊ में बिस्किट के पैसे मांगे तो सटाया तमंचा, 2 युवक बाइक से पहुंचे, बिस्किट खाए, पैसा मांगने पर जान से धमकी। लखनऊ में पकड़ा गया 50,000 का इनामी बदमाश, जहां गुजरात कोर्ट में पेशी के दौरान फरार हो गया था। लखनऊ में तमिल महाकवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती की जयंती जहां आज है, जहां भारत के बहुभाषी संस्कृति के महत्व पर चर्चा। लखनऊ में निकाली गई साई पालिका यात्रा, साई स्थापना दिवस पर हुआ आयोजन। आवास नीति, सरकार से मिले आवास 5 साल तक बेच नहीं सकेंगे, राहत के साथ नियम भी सख्त। पीआरडी जवानों की बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 50,000, युवा कल्याण मंत्री ने घोषणा की। प्रदेश में पहली बार विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो, सीएम और आयुष मंत्री शुभारंभ करेंगे। घर का सपना होगा पूरा, अब 5 लाख वार्षिक आय वालों को भी मिलेंगे सस्ते आवास। कैबिनेट का फैसला, सहकारी समितियों में 1 लाख से अधिक निष्क्रिय सदस्यों को मिलेगा मताधिकार। पांच आईपीएस अफसरों के तबादले, स्वरूप बने आईजी गढ़वाल मुरुगेशन को कानून व्यवस्था। उत्तराखंड में निराश्रित गौवन संरक्षण के लिए बनेगी नीति, शहरी विकास और पंचायती राज विभाग करेगा गौसदनों का निर्माण। क्राइम ब्रांच का अफसर बनकर डराया, दुष्कर अरेस्ट कर महिला से ठगे 1,70,00,000। प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिली, मंत्री रेखा आर्या ने आभार जताया। कर्मचारियों को धामी सरकार की सौगात, 13 साल बाद वर्दी भत्ता बढ़ा, जांच राज्य की वेतन वृद्धि को लेकर मंजूरी मिली। उत्तराखंड में बिजली बिल में झूठ का दुरुपयोग करने वालों पर सख्ती, होगी दोगुनी वसूली। अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर युवाओं में दिखा जोश, पहले दिन 895 लोगों ने दौड़ लगाई। हल्द्वानी रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी कार, 2 युवकों की मौत, एक हायर सेंटर रेफर किया गया। उत्तराखंड आवास नीति को लेकर पहाड़ों में कमजोर आय वर्ग को बागली शैली के आवास बनाने के मजबूत, मिलेगा 4.5 लाख का अनुदान। कैबिनेट का बड़ा फैसला, सभी मेडिकल कॉलेज में पर्ची, बेड और एम्बुलेंस का एक समान शुल्क होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुन सकती है टाइम्स मैगजीन, 2016 में भी मिल चुका है सम्मान। ब्रिटेन में सड़क हादसे में भारतीय छात्र की मौत, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर रे का पद छोड़ने का ऐलान, ट्रंप ने खुशी जताई। ट्रंप ने की 2 और प्रमुख नियुक्तियां, ड्रू को और उसके साथ साथ एफटीसी चीफ। तो आपको बता दें कि किम्बली को ग्रीस का राजदूत बनाया गया। मोदी शी जिनपिंग मुलाकात से दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत हुई। भारत चीन के रिश्तों पर किसी नेता लियो। एंटनी ब्लिंकन ने आपको बता दें कि अफगानिस्तान में मानवाधिकार के उल्लंघन की आलोचना की है, बताया महिलाओं के लिए खतरा। पहला लक्ष्य विदेश में रह रहे सीरियाई शरणार्थियों को वापस लाना, सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान। अदालत ने खारिज की हिंदू संत चिन्मय दास की अपील, कहा 3 तारीख पर ही होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। साउथ कोरियाई प्रेसिडेंट बोले मार्शल लॉ कानूनी फैसला था, लोकतंत्र बचाने के लिए संसद में सैनिक भेजे, इमरजेंसी लगाई, ये विद्रोह नहीं। अफगानिस्तान में आत्मघाती हमला, मंत्री की मौत, 4 बॉडीगार्ड्स भी मारे गए। अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ी, नस्बेक पहली बार 20,000 के पार। वित्त वर्ष 2024-25 में कर रिफंड 46.31% बढ़कर 3.8 लाख करोड़ रुपए होगा। एलन मस्क की कुल संपत्ति $400 अरब के पार, ये मुकाम पाने वाले दुनिया के पहले अरबपति। भारत में रियल एस्टेट का बनेगा नया रिकॉर्ड, 3 लाख आवास इकाइयों की बिक्री का अनुमान जताया गया। एचसीसीबी में 40% हिस्सेदारी खरीद रही भारतीय फैमिली कोका कोला के लिए बोतल बनाती है कंपनी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया, वित्त वर्ष 25 के लिए 7% से। सोना 491 रुपए बढ़कर 77,666 रुपए पर पहुंचा, चांदी 92,700 रुपए प्रति किलो बिक रही। पैन 2.0 सबको बनवाना जरूरी नहीं, पुराने पैन कार्ड भी रहेंगे वैध। आरबीआई गवर्नर बोले बैंकिंग सिस्टम मजबूत बनाना मेरी प्राथमिकता, अभी आर्थिक स्थिति और ग्रोथ रेट से संबंधित पहलुओं की स्टडी करूंगा। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के पहले ही दिन टायर कंपनी ने डबल कर दिया निवेशकों का पैसा। खेल विधेयक को बजट सत्र में लाने की योजना, बोले खेल मंत्री मनसुख मांडविया। भारत को मैं क्रिकेट से जानता हूं, बोले पूर्व स्टार इंग्लिश फुटबॉलर कैम्पली। सऊदी अरब करेगा 2034 फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी, फुटबॉल की वैश्विक संस्था ने अहम घोषणा की।
सऊदी अरब को 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली। फीफा ने कंफर्म किया 2030 का सीजन स्पेन। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप गुकेश और लिरेन ने ड्रॉ खेला। 13वीं बाजी के बाद स्कोर 6.5 के बराबर में रहा। मध्य प्रदेश, बड़ौदा, मुंबई और दिल्ली सेमीफाइनल में मुश्ताक अली ट्रॉफी। मध्य प्रदेश में जहां आपको बता दें कि सौराष्ट्र को 6 विकेट से हराया। आईसीसी रैंकिंग में बुमराह टॉप बॉलर। ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट से बाहर है जडेजा, टॉप ऑलराउंडर। न्यूजीलैंड क्रिकेटर लू विसेंट बोले, जो भारत में मुझे फिक्सिंग में घसीटे गया, मुझे लगा गैंग का हिस्सा। वेस्टइंडीज ने 10 साल बाद बांग्लादेश से वनडे सीरीज जीती। दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से हराया। पर्थ में स्मृति मंदाना ने जड़ा ऐतिहासिक शतक। फिर भी टीम इंडिया का सुपर साथ। पुष्पा 2 ने 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ कमाए। ऐसे करने वाली सबसे तेज भारतीय फिल्म बनी। पिता की मदद न कर पाने का मलाल आज भी। नाना पाटेकर बोले, कमाने से पहले पिता गुजरे, दवा तक का पैसा ना मिला। कंगना बोली, 99% शादी में पुरुषों की गलती होती है। अतुल सुभाष सुसाइड का वीडियो देखकर देश शॉक्ड है। ये वीडियो दिल दहला देने वाला। मेरठ पहुंची सुनील पाल की पत्नी, कहा पति का ऑडिट एडिट करके डाला गया। लवी पाल गैंग के 2 गुर्गे हिरासत में लिए गए। अपने मन्नत को और ज्यादा आलीशान बनाने में जुटे एसआर के परमिशन के लिए पत्नी गौरी ने अथॉरिटीज को भेजी है अर्जी। सपना हो गया सच, पुष्पा 2 नहीं, सिकंदर को लेकर एक्साइटेड है श्रीवल्ली। सिद्धार्थ शुक्ला की बर्थ एनिवर्सरी पर शहनाज गिल को आई एक्टर की याद। काले पन्ने में लिखी दिल की बात। सेलेना ने रचाई सगाई, बॉयफ्रेंड बनी को पहनाई अंगूठी। वायरल हुई फोटो। शादी के लिबास में अप्सरा लगी। अनुराग कश्यप की बेटी आलिया दुल्हन को देख इमोशनल हुआ दूल्हा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में पहुंची पायल की ऑल वी इमेजेस स्लाइड। कई भारतीय फिल्मों ने भी नाम कराया था दर्ज। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।